नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इन दिनों आरएसएस का प्रचार करने में पूरा मीडिया, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और जो भी सरकार समर्थित तंत्र है, एकदम से पूरी शक्ति लगाकर आरएसएस को हिंदुस्तान की सबसे महान संस्था बताने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह से उपराष्ट्रपति ने कहा कि आरएसएस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, आरएसएस पर सवाल उठाना संविधान के खिलाफ है। इसके कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आरएसएस पर 50 साल से अधिक समय से लगा बैन हटा लिया। यह बैन किस बारे में था, अब तक आपको पता चल चुका होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को यह अनुमति नहीं थी कि वह आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हों। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन इसलिए लगाया गया था केंद्रीय कर्मचारियों पर, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम करें और केंद्रीय कर्मचारियों के निर्णयों में, उनके फैसलों में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष शामिल ना हो। आप जानते हैं कि आरएसएस की पूरी संरचना क्या है। आरएसएस में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है, आरएसएस का कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं होता है। आरएसएस का केवल एक ही नियम है जो उनकी वेबसाइट पर जाके आपको मिलता है कि आपका हिंदू नागरिक होना जरूरी है और आपका पुरुष हिंदू होना जरूरी है। जो आरएसएस आज तक महिलाओं को अपने संगठन में जगह नहीं दे पाया, जो आरएसएस सभी भारतीय नागरिकों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलता, जाहिर है उसकी कार्यप्रणाली में कुछ ऐसा तो रहा ही होगा कि गांधी जी की हत्या के बाद खुद सरदार पटेल ने उस पर पाबंदी लगाई, बैन लगाया, और जब बहुत से लिखित वादों के आधार पर उस पर से प्रतिबंध हटाया गया, उसके बाद भी आरएसएस पर यह बैन रहा कि उसकी गतिविधियों में, उसकी शाखाओं में, उसके कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारी हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार सत्ता में आते हैं तो जैसे उन्हें इस प्रतिबंध की याद नहीं रहती है, दूसरी बार भी याद नहीं रहती है, लेकिन तीसरी बार जब इस तरह की खबरें आप पढ़ते हैं कि जेपी नड्डा खुल करके इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि अब उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी अपने फैसले खुद ले सकती है, और हम देखते हैं कि आगे चल के किस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को भारी पराजय का सामना करना पड़ता है और बीजेपी 240 पर सिमट जाती है। उसके ठीक बाद यह फैसला आता है। आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि यह आरएसएस को सबसे बड़ा तोहफा था। वह तोहफा जिसे देने पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो खुद को स्वयंसेवक बताते थे, उन्होंने भी विचार नहीं किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल तक जिसके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं। जैसे ही यह सरकार कमजोर पड़ती है, आरएसएस को इतना बड़ा तोहफा दे दिया जाता है, गिफ्ट दे दिया जाता है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति का बयान, फिर मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं, और आपने देखा होगा मीडिया के चैनलों में सब जगह पर अब पैनल लिस्ट में आरएसएस एक्सपर्ट आने लगे हैं, आरएसएस विचारक आने लगे हैं, आरएसएस विशेषज्ञ के नाम से वक्ता आते हैं, और वह बीजेपी का ही मोटे तौर पर पक्ष लेते हैं। इसके बाद से हमने एक श्रृंखला शुरू की, छोटे छोटे वीडियोस की, जैसे हमने बताया, हमारे शॉर्ट वीडियोस आपने देखे होंगे। हमने बताया था कि विनोबा भावे, जो आज़ादी की लड़ाई के सिपाही थे और जिनको बीजेपी बहुत सम्मान देते हुए दिखती है, और वो अक्सर उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर अपने सोशल मीडिया से तरह तरह के पोस्ट जारी करती है, उन्हीं विनोबा भावे ने 1948 में वर्धा में गांधी जी की हत्या के बाद बताया था कि कैसे उनके रास्ते और हमारे रास्ते हमेशा से ही अलग थे। आप वह वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं।
उसके बाद हमने सरदार पटेल पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया कि सरदार पटेल आरएसएस के बारे में क्या कह रहे हैं। आज हम एक बड़ा वीडियो आपके पास एक बार फिर आरएसएस के बारे में लेकर आ रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यह वीडियो है कि आरएसएस कैसे अपनी शाखाओं में प्रचारित करता है, कैसे अब व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को दुविधा में डालता है कि आरएसएस इतना अच्छा संगठन था कि महात्मा गांधी खुद आरएसएस के कार्यक्रम में जाते थे और आरएसएस की तारीफ करते थे। इसलिए आपका जानना जरूरी है कि आखिर महात्मा गांधी आरएसएस के किस कार्यक्रम में गए और उन्होंने अब क्या बातें कही थी। उन बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, एक हिस्सा आपको अक्सर बता दिया जाएगा। इसलिए आज हम वह पूरा भाषण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उस भाषण के कारण यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक दस्तावेज के रूप में इसे स्वीकार करना चाहते हैं, जो हमारी कोशिश है, तो आपको यह वीडियो पूरा सुनना होगा और टुकड़े टुकड़ों में आप सुनिए, लेकिन इस वीडियो को सुनिए और जानिए, समझिए कि गांधी आरएसएस के बारे में क्या कह रहे थे। आज का यह वीडियो पीयूष बवेले की किताब गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ राष्ट्रपिता के संघर्ष की गाथा इसमें पीयूष बवेले ने लिखी है। दस्तावेजीकरण है, तमाम ऐतिहासिक विमर्श हैं। गांधी जी को जानने समझने की प्रक्रिया में यह किताब बेहद उपयोगी हो सकती है। पीयूष बवेले ने इसके पहले नेहरू पर भी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक नेहरू मिथक और सत्य लिखी थी। आइए देखें गांधी जी के इस भाषण के बारे में। पूरी राय बनाने से पहले जरूरी है कि आप इसे पूरा सुनिए। 18 सितंबर 1947 के प्रार्थना प्रवचन में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाने और आरएसएस की ओर से किए जा रहे आश्वासन का जिक्र किया था। आरएसएस आज इस कार्यक्रम का जिक्र इस रूप में करता है कि गांधी जी ने उसकी प्रशंसा की थी। ऐसे में इस भाषण को पूरा देख लेना जरूरी है, यह लेखक का कथन है। यही नहीं, इसके शिष्टाचार वाले कथनों और संदेश देने वाले कथनों को भी साफ साफ समझना जरूरी है, क्योंकि संघ वाले यानी आरएसएस के कार्यकर्ता गांधी जी के शिष्टाचार अभिवादन को लेकर ही अक्सर उखड़ जाते हैं और गांधी जी ने जो मूल बात कही उसे हवा में उड़ा देते हैं। 16 सितंबर 1947 को नई दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में आरएसएस की रैली में गांधी जी ने जो कहा वह इस प्रकार है। गांधी जी ने कहा कि वर्षों पहले मैं वर्धा में आरएसएस के एक शिविर में गया था। उस समय इसके संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे। स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज मुझे शिविर में ले गए थे और वहां मैंने उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। तब से संघ काफी बढ़ गया है। मैं तो हमेशा से यह मानता आया हूँ कि जो भी संस्था सेवा और आत्मत्याग के आदर्श से प्रेरित है, उसकी ताकत बढ़ती ही है, लेकिन सच्चे रूप में उपयोगी होने के लिए त्याग भाव के साथ ध्येय की पवित्रता और सच्चे ज्ञान का संयोजन आवश्यक है। ऐसा त्याग जिसमें इन दो चीजों का अभाव हो, समाज के लिए अनर्थकारी सिद्ध हुआ है। शुरू में जो प्रार्थना गाई गई उसमें भारत माता, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की प्रशस्ति है। मैं यह दावा करता हूँ कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं सनातन का मूल अर्थ लेता हूँ। हिंदू शब्द का सही मूल क्या है यह कोई नहीं जानता। यह नाम हमें दूसरों ने दिया और हमने उसे अपने स्वभाव के अनुसार अपना लिया। हिंदू धर्म ने दुनिया के सभी धर्मों की
अच्छी बातें अपना ली हैं और इसलिए इस अर्थ में यह कोई वर्जनशील धर्म नहीं है। अतः इसका इस्लाम धर्म या उसके अनुयायियों के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो सकता जैसा आज दुर्भाग्यवश हो रहा है। जब से हिंदू धर्म में अस्पृश्यता का जहर फैला तब से इसका पतन आरंभ हुआ। एक चीज निश्चित है और मैं यह बात जोर देकर कहता आया हूं, यानी यदि अस्पृश्यता बनी रही तो हिंदू धर्म मिट जाएगा। उसी तरह अगर हिंदू यह समझें कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के सिवा अन्य किसी के लिए कोई जगह नहीं है और यदि गैर हिंदू खासकर मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुओं का गुलाम बनकर रहना होगा, तो वे हिंदू धर्म का नाश करेंगे। यहाँ से गांधी जी का भाषण बहुत महत्वपूर्ण गति पकड़ने वाला है, आप ध्यान बनाए रखिएगा। और इसी तरह यदि पाकिस्तान यह माने कि वहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जगह है और गैर मुसलमानों को वहाँ गुलाम बनकर रहना होगा, तो इससे हिंदुस्तान में इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि भारत के दो टुकड़े हो चुके हैं। अगर एक हिस्सा पागल बनकर शर्मनाक कार्य करे तो क्या दूसरा भी वैसा ही करेगा? बुराई का जवाब बुराई से देने में कोई लाभ नहीं है। धर्म ने हमें बुराई के बदले भलाई करना ही सिखाया है। कुछ दिन पहले आपके यानी आरएसएस के गुरु जी से मुलाकात हुई थी। यहाँ गुरु जी से तात्पर्य गुरु गोलवलकर से है। गांधी जी कह रहे हैं, मैंने उन्हें बताया था कि कलकत्ता और दिल्ली में संघ के बारे में क्या क्या शिकायतें मेरे पास आई थी। आप ध्यान दीजिएगा। गुरु जी ने मुझे आश्वासन दिया कि यद्यपि वे संघ के प्रत्येक सदस्य के उचित आचरण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, फिर भी संघ की नीति हिंदुओं और हिंदू धर्म की सेवा करना मात्र है और वह दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाकर नहीं। संघ आक्रमण में विश्वास नहीं रखता, अहिंसा में उसका विश्वास नहीं है। वह आत्मरक्षा का कौशल सिखाता है, प्रतिशोध लेना उसने कभी नहीं सिखाया। आप देखिएगा कि कैसे गांधी जी संघ की विरोधाभासी बातों को एक एक करके हमारे सामने रखते जा रहे हैं। गांधी जी आगे कहते हैं, आज हिंदुस्तान की नाव बड़े तूफान में से गुजर रही है। जो नेता हुकूमत की बागडोर लेकर बैठे हैं वे भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। कुछ लोग उनसे असंतुष्ट हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वे यदि इनसे अच्छे व्यक्ति ला सकते हैं तो लाएं। तब मैं आज के नेताओं से सिफारिश करूँगा कि वे हुकूमत की बागडोर उन्हें सौंप दें। आखिर सरदार तो बूढ़े हो गए हैं। जवाहरलाल जी उम्र के लिहाज से तो बूढ़े नहीं हैं, लेकिन काम के बोझ से बूढ़े से दिखने लगे हैं। वे यथाशक्ति जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वे काम तो अपनी समझ के मुताबिक ही कर सकते हैं। अगर अधिकांश हिंदू किसी खास दिशा में जाना चाहें, चाहे वह गलत ही दिशा क्यों ना हो, तो उन्हें वैसा करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी आदमी को, फिर वह अकेला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने और उन्हें चेतावनी देने का अधिकार है। मैं आज वही कर रहा हूँ। मुझसे कहा जाता है कि आप मुसलमानों के दोस्त हैं, हिंदुओं और सिखों के दुश्मन। यह सत्य है। मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ, जैसा कि मैं पारसियों और अन्य लोगों का हूँ। ऐसा तो मैं 12 वर्ष की उम्र से ही हूँ। लेकिन जो मुझे हिंदुओं और सिखों का दुश्मन कहते हैं वे मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, हिंदुओं और सिखों का तो बिल्कुल ही नहीं। अगर पाकिस्तान बुराई ही करता रहा तो आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई होनी ही है। अगर मेरी चले तो ना मैं फौज रखूं और ना पुलिस, मगर ये सब हवाई बातें हैं। गांधी जी आगे कहते हैं, मैं शासन नहीं चलाता। पाकिस्तान वाले हिंदुओं और सिखों को क्यों नहीं मानते कि यहीं रहो, क्यों नहीं मनाते कि यहीं रहो।
अपना घर न छोड़ो, वे उन्हें हर तरह की सुरक्षा क्यों नहीं देते। इसी तरह क्यों न आज भारतीय संघ एक एक मुसलमान की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दोनों आज जैसे पागल हो गए हैं। इसका परिणाम तो बर्बादी और तबाही ही होगी। संघ एक सुसंगठित अनुशासित संस्था है। उसकी शक्ति भारत के हित में या उसके खिलाफ प्रयोग की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा गांधी जी की बातें कैसे आने वाले वक्त में एक एक करके सही होती जाती हैं। संघ के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें कोई सच्चाई है या नहीं, मैं या नहीं जानता। यह संघ का काम है कि वह अपने सुसंगत कामों से इन आरोपों को झूठा साबित करे। भाषण के बाद गांधी जी ने सवाल पूछने को कहा, जैसा कि वह अपने हर भाषण और सभाओं में अक्सर ही करते थे। एक भाई ने उनसे पूछा कि हिंदू धर्म में पापी को मारने की इजाजत है या नहीं। यदि नहीं तो फिर गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण गौरवों का नाश करने के लिए जो उपदेश देते हैं उसकी व्याख्या आप किस तरह करते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने कहा कि इजाजत है भी और नहीं भी। किसी को मारने का प्रश्न उठे उससे पहले हमें अचूक तौर पर यह फैसला करना होगा कि पापी कौन। दूसरे शब्दों में हमें पहले अपने को बिल्कुल दोष रहित बनाना होगा, तभी हम यह फैसला करने का अधिकार प्राप्त होगा। जो खुद पापी है वह दूसरे पापी को सजा देने या उसके बारे में निर्णय करने का अधिकारी कैसे हो सकता है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, पापी को सजा देने के अधिकार की बात जो गीता में कही गई है उसका प्रयोग तो केवल सही तरह से गठित सरकार ही कर सकती है। अगर आप खुद फैसला करें और खुद ही सजा देने लगें तो सरदार और नेहरू दोनों विवश हो जाएंगे। दोनों देश के माने हुए सेवक हैं, उन्हें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। कानून को अपने हाथ में लेकर उनके प्रयत्नों में बाधा ना डालें। तो आपने सुना गांधी जी आरएसएस की सभा में क्या कह रहे थे। अब गांधी जी के कुछ अंशों को, कुछ हिस्सों को लेकर कुछ भी कहा जा सकता है और निश्चित रूप से ऐसा कहने और करने वालों का उद्देश्य देश हित तो नहीं हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लगातार इस तरह के ऐतिहासिक विमर्श के वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।